आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत राजा राम मोहन राय और राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज से संबंधित जो गतिविधियां थी, कौन कौन प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उन सभी गतिविधियों का हमने अध्ययन कर लिया है। इसी प्रकार कल वाले वीडियो में हमने एक सामान्य चर्चा की थी प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रार्थना समाज क्या था, कौन इसके प्रमुख संस्थापक थे, कौन इनके सहयोगी थे और इस संस्था के द्वारा भारतीय समाज में किस प्रकार के सुधार किए जाते हैं, तो उनका हमें अध्ययन करना है। तो ये जो प्रार्थना समाज है, सामान्य बातें हम करें तो कल भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसकी जो स्थापना है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी को महाराष्ट्र में, और इसमें मुख्य संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और जो सहयोगी थे, मुख्य सहयोगी थे महादेव गोविंद रानाडे थे। तो संस्थापक की यदि हम बात करें, संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग और इनके प्रमुख सहयोगी थे महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे प्रमुख सहयोगी कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। और इस प्रार्थना समाज के अन्य सदस्यों की यदि हम बात करें, अन्य सदस्य, प्रार्थना समाज के जो अन्य सदस्य हैं, एक तो है आरजी भंडारकर, एक का नाम है आरजी भंडारकर, यानी ये तो मुख्य हैं। मुख्य सहयोगी, मुख्य संस्थापक तो आत्माराम पांडुरंग है और जो प्रमुख सहयोगी था वो था महादेव गोविंद रानाडे, और अन्य सदस्य हैं आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रावकर। एनजी चंदावरकर, एनजी चंदावरकर, ये अन्य सदस्य थे। तो प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रानाडे। रानाडे ने इसे लोकप्रिय बनाया था। रानाडे ने प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाया था। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। अभी जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया। एक तो इसने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, एकेश्वरवाद का समर्थन, जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। इसी प्रकार स्त्री शिक्षा का समर्थन, स्त्री शिक्षा का समर्थन। तो एकेश्वरवाद का समर्थन कर रहे हैं, जाति प्रथा का विरोध कर रहे हैं, विधवा विवाह का समर्थन कर रहे हैं, स्त्री शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं। इसी प्रकार और बात करें लड़के व लड़की की विवाह की आयु निर्धारित की, लड़का या लड़की की विवाह योग्य
आयु निर्धारित की गई। इस समाज के द्वारा लड़के एवं लड़की की विवाह योग्य आयु निर्धारित की गई थी। इसी प्रकार इस प्रार्थना समाज के द्वारा कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज द्वारा देखिए कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। एक तो दलित जाति मंडल, जैसे अपन बात करें नंबर 1 दलित जाति मंडल, यानी प्रार्थना समाज के द्वारा जो निम्न वर्ग के हैं, अछूत हैं, इनके उत्थान के लिए दलित जाति मंडल का गठन किया। इसी प्रकार समाज सेवा संघ का गठन किया। समाज सेवा संघ का गठन किया। दक्कन शिक्षा सभा का गठन किया। दक्कन शिक्षा सभा का गठन किया। और ये जो दक्कन शिक्षा सभा ही आगे चल करके दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के रूप में या पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में प्रसिद्ध होगा। ये जो दक्कन शिक्षा सभा है इसकी हम बात करें तो इसका जो नाम है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के रूप में विकसित, और ये 1884 में रानाडे द्वारा स्थापित। स्थापना की गई। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और कालांतर में ये पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज। कालांतर में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी किस नाम से प्रसिद्ध हुई? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से। इस प्रकार हम बात करें महादेव गोविंद रानाडे। सबसे पहले हम बात करते हैं महादेव गोविंद रानाडे। इनसे संबंधित 2-4 बिंदु हैं, उनको देख लीजिए। महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे का प्रार्थना समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। तो एक तो ये बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। ध्यान रखना है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। इनकी एक पुस्तक थी, एक पुस्तक है इनकी, ये पुस्तक भी याद रखनी है आपको, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। इनकी एक पुस्तक है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। धर्म में आस्था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या है? एक आस्तिक की धर्म में आस्था। तो ये महादेव गोविंद रानाडे की पुस्तक है। इसी प्रकार इन्हें पश्चिम भारत में सांस्कृतिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। पश्चिमी भारत में
सांस्कृतिक सुधारों का अग्रदूत कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक सुधारों का अग्रदूत किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। इसी प्रकार इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध। विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं। इन्होंने 1891 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया। विडो रीमैरिज यानी विधवाओं के विवाह से संबंधित है, रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया, एसोसिएशन, विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया था, महाराष्ट्र में किया था इसका गठन। इसका गठन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। इसी प्रकार इनके प्रमुख सहयोगी थे धोंदो केशव कर्वे। इनके प्रमुख सहयोगी यानी महादेव गोविंद रानाडे के प्रमुख सहयोगी कौन थे? धोंदो केशव कर्वे। धोंदो केशव कर्वे, इनके प्रमुख सहयोगी कौन थे? धोंदो केशव कर्वे। तो प्रार्थना समाज की यदि हम बात करें, स्थापना 1867 को महाराष्ट्र में हुई। मुख्य संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और प्रमुख सहयोगी महादेव गोविंद रानाडे। अन्य सदस्य आरजी भंडारकर और एनजी चंदावरकर। रानाडे ने प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाया था। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया था? रानाडे ने। इस प्रार्थना समाज ने केशववाद का समर्थन, जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा का समर्थन, लड़के लड़की की विवाह योग्य आयु निर्धारित की गई। प्रार्थना समाज द्वारा एक तो दलित जाति मंडल, एक समाज सेवा संघ का गठन, एक दक्कन शिक्षा सभा का गठन किया गया। उसके बाद ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना है जो 1884 में रानाडे के द्वारा की गई थी। कालांतर में ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से। महादेव गोविंद रानाडे की यदि हम बात करें, ये बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एक आस्तिक की धर्म में आस्था। एक आस्तिक की धर्म में आस्था इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्हें पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक सुधारों का अग्रदूत कहा जाता है। विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध। 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन महाराष्ट्र में किया गया और इनके मुख्य सहयोगी कौन थे? धोंदो केशव कर्वे। धोंदो केशव कर्वे इनके मुख्य सहयोगी थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो महादेव गोविंद रानाडे थे ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो हम ये दो बिंदु भी नोट कर लेते हैं। तो ये जो रानाडे थे, रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। जबकि ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु तो रानाडे थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद हम बात करते हैं धोंदो केशव कर्वे की। धोंदो केशव कर्वे। धोंदो केशव कर्वे से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका हमें अध्ययन करना। तो अब हम बात करते हैं धोंदो केशव कर्वे की।
धोंदो केशव कर्वे। एक तो ये फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापक थे, फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापक थे। धोंदो केशव कर्वे ने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था और विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। इन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह किया था, यानी एक उदाहरण प्रस्तुत किया समाज के समक्ष। इन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह किया और 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धोंदो केशव कर्वे के द्वारा 1916 को बम्बई में की गई थी। तो धोंदो केशव कर्वे में कुछ बिंदु हैं, देखिए। एक तो ये फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापक थे, फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापक रहे, फर्ग्यूसन कॉलेज में ये अध्यापक रहे। 1896 को अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की। 1800 अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की। इन्होंने 1896 को अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की। 1899 को विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। 1899 ईस्वी को विधवा आश्रम संघ, विधवा आश्रम संघ की स्थापना। और ये जो आश्रम है इसके माध्यम से विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया, आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी जाती थी, प्रेरणा दी जाती थी। इसी प्रकार इन्होंने स्वयं, गोडूबाई नामक एक विधवा थी, इन्होंने गोडूबाई नामक विधवा से विवाह किया। गोडूबाई नामक विधवा से इन्होंने विवाह किया। इसी प्रकार 1916 में बम्बई में प्रथम महिला या प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय का गठन किया। 1916 को प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इसकी स्थापना कहाँ होती है? बम्बई में। स्थापना कहाँ होती है इसकी? बम्बई में। तो स्वयं एक विधवा से विवाह किया। 1916 में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई बम्बई में। विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी जाती थी। 1899 को विधवा आश्रम संघ और 1896 को अनाथ बालिका आश्रम, विधवा आश्रम संघ, विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। स्वयं विधवा से विवाह किया और 1916 में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब देखिए प्रार्थना समाज का जो विस्तार है, प्रार्थना समाज का जो विस्तार है वो 3 क्षेत्रों में सर्वाधिक विस्तार हुआ। एक तो पश्चिमी भारत, एक पंजाब और एक दक्षिणी भारत। अलग अलग विस्तारक होंगे इसमें। देखिए अगर हम विस्तार की बात करें, प्रार्थना समाज का विस्तार, प्रार्थना समाज का विस्तार, प्रार्थना समाज के विस्तार की यदि हम बात करें, जैसे पंजाब की बात करें, पंजाब एक तो है पंजाब, एक है आपका दक्षिणी भारत और एक है पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत। तो पंजाब में जो प्रार्थना समाज का मुख्य व्यक्ति था वो था दयाल सिंह।
पंजाब में प्रार्थना समाज की गतिविधियां संचालित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दयाल सिंह को। दक्षिण भारत में वीरे सलिंगम पुंटुलु, वीरे सलिंगम पुंटुलु, ये नाम याद रखने। आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा क्वेश्चन नहीं आता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हम जिन्हें मुख्य मानते हैं कि जिनका सर्वाधिक प्रचार प्रसार था, जिनकी सर्वाधिक उपलब्धियां थी, हम केवल वो पढ़ लेते हैं। उसके अलावा जो छोटी छोटी बातें हम उनको दरनिकार करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि प्रार्थना समाज का पंजाब में नेतृत्वकर्ता कौन था? दयाल सिंह। दक्षिण भारत में वीरे सलिंगम पुंटुलु, वीरे सलिंगम पुंटुलु। और पश्चिमी भारत की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये पश्चिम भारत में है। दक्षिण भारत में वीरे सलिंगम पुंटुलु और पंजाब में कौन है? दयाल सिंह। तो ये हुआ आपका प्रार्थना समाज। इसके बाद हम बात करते हैं आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज तथा स्वामी दयानंद सरस्वती। पहले स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय, उसके बाद उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की गई और किसका खंडन किया गया, किसका विरोध किया गया, किसका समर्थन किया गया, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। सबसे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। उसके बाद आर्य समाज की क्या गतिविधियां थी, इन्होंने किसका समर्थन किया, किसका विरोध किया, उन सभी का हमें अध्ययन करना है। तो दयानंद सरस्वती से संबंधित पहले कुछ सामान्य बिंदु हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म है, जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को टंकारा, मोरवी, गुजरात में हुआ। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, मोरवी, गुजरात में हुआ। और इनके जो बचपन का नाम था, इनका मूल नाम या बचपन का नाम था मूल शंकर। तो इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इसके बाद देखिए, इनके पिता का नाम था अंबा शंकर। पिता और माता, पिता का नाम अंबा शंकर और इनकी माता का नाम था यशोदा देवी। इनकी माता का नाम क्या था? यशोदा देवी। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था इनका? मूल शंकर। इसी प्रकार देखिए, एक घटना का उल्लेख मिलता है कि बचपन में ही ये शिवरात्रि के दिन मंदिर में गए थे और वहाँ शिवलिंग पर चढ़कर चूहे प्रसाद खा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जो भगवान स्वयं इनसे अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते, वो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए ये 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके चले जाते हैं। तो 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके चले गए। 21 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया था इन्होंने। 21 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया और ये 24 वर्ष की आयु में
दंडी स्वामी पूर्णानंद से मिले। दंडी स्वामी पूर्णानंद से मुलाकात हुई और ये इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं। जबकि इनके जो वास्तविक गुरु हैं वो मथुरा के विरजानंद होंगे, क्योंकि उन्होंने ही या उनसे ही उन्होंने वेदों की दार्शनिक व्याख्या सुनी थी। दार्शनिक व्याख्या, वेदों का जो ज्ञान है वो उन्हीं से प्राप्त किया था। इन्हीं पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था मूल शंकर, और स्वामी दयानंद सरस्वती नाम रखने वाले कौन थे? पूर्णानंद। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम बदलकर क्या रखा? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसी प्रकार ये 1860-61 में मथुरा के विरजानंद जी से मिले। 1860-61 ईस्वी में मथुरा के विरजानंद से मिले, और यही इनके वास्तविक गुरु थे। ये इनके वास्तविक गुरु थे। ये इनके वास्तविक गुरु थे, और विरजानंद जी से इन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की थी। तो सरस्वती ने, यानी दयानंद सरस्वती ने इनसे वेदों की शिक्षा प्राप्त की। वेदों की शिक्षा प्राप्त की। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा, दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो सबसे पहले तो इनकी जो भेंट है, मुलाकात है, दंडी स्वामी पूर्णानंद से होती है। दंडी स्वामी पूर्णानंद से। उसके बाद मथुरा के विरजानंद जी को इन्होंने अपना वास्तविक गुरु बनाया। यद्यपि इनका नाम बदला किसने था? पूर्णानंद ने। और वेदों की जो शिक्षा है वो किससे प्राप्त की थी? मथुरा के विरजानंद जी से। मथुरा के विरजानंद जी से इन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की, और इनका जो प्रसिद्ध नारा था वो कौन सा था? वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती प्रथम सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई थी। इन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई। 1863 में आगरा में पाखंड खंडनी पताका लहराई गई थी। यानी धर्मों में जो बुराइयां थी उन्हें दूर करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई गई। तो एक तो इन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई। बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई। 1863 ईस्वी को आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई। पाखंड खंडनी पताका फहराई। ये एक तरीके से राष्ट्रवाद के समर्थक थे, यानी हिंदी भाषा के समर्थक थे। जिस प्रकार से हमने बात की थी कि जो राजा राम मोहन राय थे वो अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, लेकिन ये हिंदी भाषा के समर्थक थे। इन्हें राष्ट्रवादी समाज सुधारक भी कहा जाता है। राष्ट्रवादी समाज सुधारक थे,
क्योंकि स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द दिया, सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द दिया। यानी अगर हम धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित या धर्म सुधारक की बात करें, स्वराज्य जो शब्द है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने स्वराज्य, स्वभाषा व स्वदेशी पर बल दिया। स्वराज्य, स्वभाषा व स्वदेशी पर बल दिया। इन्होंने कहा भी था कि विदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही अच्छाइयाँ क्यों न हो, देसी राज्य से बेहतर नहीं हो सकता। विदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही अच्छाइयाँ क्यों न हो, देसी राज्य से बेहतर नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा था कि विदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही अच्छाइयाँ क्यों न हो, देसी राज्य से बेहतर नहीं हो सकता। विदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही अच्छाइयाँ क्यों न हो, देसी राज्य से बेहतर नहीं हो सकता। तो एक तो उन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई। 1863 को आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई गई। हिंदी भाषा के समर्थक थे, राष्ट्रवाद को प्रमुख महत्व दिया। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द दिया, स्वराज्य, स्वभाषा, स्वदेशी पर बल दिया गया। इन्होंने कहा था विदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही अच्छाइयाँ क्यों न हो, देसी राज्य से बेहतर नहीं हो सकता। इसी प्रकार इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार मार्टिन लूथर ने पोप के विचारों पर प्रहार किया था यूरोप महाद्वीप की यदि हम बात करें, यद्यपि मार्टिन लूथर का संबंध जर्मनी से था, वहाँ पोप का जो मुख्य संबंध था वो रोम, इटली से था। कहाँ से था? इटली से। आपने पढ़ा होगा 1517 में टैटजेल नामक एक पादरी के माध्यम से पाप मोचन पत्र की बिक्री शुरू की जाती है। मार्टिन लूथर जो जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने इसके विरोध में द 95 थीसिस लटका करके, यानी एक पत्र था, एक आज्ञा पत्र था जिसमें लिखा गया था, उसके माध्यम से उसका विरोध किया गया था। तो जिस प्रकार मार्टिन लूथर ने पोपवाद का विरोध किया, इसी प्रकार इन्होंने भी जो पाखंड वगैरह होते थे उनका खंडन किया और उसका विरोध किया। इसीलिए इसे भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। यद्यपि वेलेंटाइन सिरोल जिन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट, जिनकी पुस्तक का नाम था इंडियन अनरेस्ट, उन्होंने आर्य समाज या दयानंद सरस्वती को भारत में अशांति का जनक कहा। आर्य समाज के अलावा उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भी भारत में अशांति का जनक बताया था। तो अभी हमें कई मुद्दों पे चर्चा करनी है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ये जो मार्टिन लूथर, इनका संबंध था जर्मनी से। मार्टिन लूथर का संबंध कहाँ से था? जर्मनी से। और इन्होंने पोप की नीतियों का विरोध किया था। ईसाई धर्म में पोप होता है, पोप की नीतियों का विरोध किया। क्योंकि अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई थी। इसी प्रकार इन्होंने वर्ण आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया तथा कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया।
कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। ये भाई 8 नंबर कर्म कांड इन सभी के विरोधी थे, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। इसी प्रकार इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, शुद्धि आंदोलन चलाया गया। यानी जो भारतीय अन्य धर्म अपना चुके थे, अन्य धर्म में जा चुके थे, अगर वो पुनः इस हिंदू धर्म को अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। इसके लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो है आर्य समाज की स्थापना। इनके द्वारा 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। दस अप्रैल 1875 को आर्य समाज, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। हमने चर्चा की थी वैदिक काल में आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य समाज की स्थापना की गई और 1877 में लाहौर में इसका मुख्यालय बनाया गया। 1877 ईस्वी को मुख्यालय कहाँ बनाया गया? लाहौर। अट्ठारह ईस्वी को इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लाहौर। इसी प्रकार ये जो आर्य समाज है, आर्य समाज का सर्वाधिक जो प्रसार है, यह सर्वाधिक महत्व के जो केंद्र हैं, यह सर्वाधिक प्रचार है या प्रमुख केंद्र की बात करें, आर्य समाज के प्रमुख केंद्र एक तो पंजाब, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। नंबर 1 पंजाब और नंबर 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखना है। आर्य समाज का सर्वाधिक प्रचार या इनके प्रमुख केंद्र, आर्य समाज की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र कौन कौन से? पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इससे पहले हम चर्चा करें दयानंद सरस्वती की राजस्थान में जो यात्रा है उसका मैंने कंप्लीट रूप से प्रजामंडल आंदोलन में बता रखा है, आप देख लीजिए। शायद अलवर प्रजामंडल या भरतपुर प्रजामंडल में दयानंद सरस्वती के जीवन से संबंधित जो संपूर्ण गतिविधियाँ थी राजस्थान से संबंधित, उसका मैंने वीडियो वहाँ बना दिया था। आप एक बार सर्च कर लेना, भरतपुर प्रजामंडल या अलवर प्रजामंडल, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ हम राजस्थान की चर्चा नहीं करें क्योंकि मैंने वहाँ कंप्लीट बता दिया है। इसी प्रकार इन्होंने गायों की रक्षा के लिए 1882 को गोरक्षणी समिति का गठन किया था। 1882 ईस्वी को गोरक्षणी समिति का गठन किया। 1882 को गोरक्षणी समिति का इन्होंने गठन किया। इसी प्रकार 1883 को उदयपुर में परोपकारिणी सभा का गठन किया। उदयपुर में परोपकारिणी सभा का गठन किया और 1883 को इनका देहांत हो जाता है। 1883 यानी 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनका देहांत होता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। प्रजामंडल आंदोलन में आप वीडियो सर्च कर लेना, वहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैंने भरतपुर या अलवर प्रजामंडल में, दोनों में से एक में आप सर्च करना, ज़रूर आपको इनके जीवन से जुड़ी जो गतिविधियाँ हैं, राजस्थान से जुड़ी गतिविधियाँ हैं, वो मैंने वहाँ आपको बता दी हैं। इसके बाद देखिए वेलेंटाइन सिरोल
इनकी पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इंडियन अनरेस्ट। तो इस वेलेंटाइन सिरोल ने इसने एक तो दयानंद सरस्वती अथवा आर्य समाज, दयानंद सरस्वती अथवा आर्य समाज व बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक बताया था। तो वेलेंटाइन सिरोल, इनकी पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडियन अनरेस्ट। इन्होंने दयानंद सरस्वती अथवा आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक बताया था। तो दयानंद सरस्वती के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा इनके क्या क्या विचार थे, उन विचारों का भी हमें अध्ययन करना है। तो ये सामान्य बातें हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो जब वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारत में अशांति का जनक कहा, तो लाला लाजपत राय ने इसके आक्षेपों का जवाब दिया था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। इनकी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में इसके आक्षेपों का जवाब दिया था। तो लाला लाजपत राय ने पुस्तक लिखी एक हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। और इस पुस्तक के माध्यम से वेलेंटाइन सिरोल के आक्षेपों का जवाब दिया। इसके माध्यम से तो लाला लाजपत राय ने पुस्तक के माध्यम से वेलेंटाइन सिरोल के आक्षेपों का जवाब दिया था। तो लाला लाजपत राय ने पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। इस पुस्तक के माध्यम से वेलेंटाइन सिरोल ने जो इन्हें अशांति का जनक बताया था, उसके आक्षेपों का जवाब दिया गया। इसी प्रकार ये जो दयानंद सरस्वती है, इन्हें पुनरुत्थानवादी कहा गया। दयानंद सरस्वती को पुनरुत्थानवादी कहा गया। ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, यानी हिंदी भाषा के समर्थक थे। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार इन्हें सैनिक हिंदुत्ववादी भी कहा गया। सैनिक हिंदुत्ववादी कहा गया, क्योंकि इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। एक तो शुद्धि आंदोलन चलाया था, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था और वेदों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, यानी वैदिक शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने वैदिक शिक्षा का समर्थन किया, वैदिक शिक्षा का समर्थन किया। लेकिन पाखंडों का, अवतारवाद, ये पुरोहितवाद है, इनका इनके भी द्वारा विरोध किया गया था। इसी प्रकार पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध। इनके अनुसार स्त्री व शूद्र भी वेदों का अध्ययन कर सकते हैं और उन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। स्त्री व शूद्र वेदों का अध्ययन व यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। यज्ञोपवीत धारण
कर सकते हैं। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार शूद्र और स्त्री भी यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। इनका आत्मा की अमरता में विश्वास था, पुनर्जन्म में विश्वास, आत्मा की अमरता में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, लेकिन आडंबरों का विरोध करते हैं, ये ध्यान रखना है। पुनर्जन्म में विश्वास, स्त्री शिक्षा का समर्थन, स्त्री शिक्षा का समर्थन। इसी प्रकार इन्होंने कहा था, यानी दयानंद सरस्वती ने कहा था, तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है। तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, यह अंधविश्वास दर्शाती है, अंधविश्वास दर्शाती है। इसी प्रकार एनी बेसेंट ने तिलक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। एनी बेसेंट के अनुसार, एनी बेसेंट के अनुसार, देखिए एनी बेसेंट के अनुसार एनी बेसेंट ने क्या कहा कि दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नारा दिया, और इन्होंने नारा क्या दिया था? भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। तो एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है। ये सामान्य बिंदु आप एक बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद इनकी पुस्तकें देखिए, दयानंद सरस्वती की पुस्तकें, इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकों का प्रकाशन किया गया? एक तो सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा 1874 ईस्वी, और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अजमेर से। हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश 1874 ईस्वी, और प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अजमेर से। एक है ऋग्वेद भाष्य, सत्यार्थ प्रकाश, उसके बाद एक पुस्तक है ऋग्वेद भाष्य, एक है वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, अद्वैत मत का खंडन, एक इनकी पुस्तक है पाखंड खंडन, पाखंड खंडन, पंच महायज्ञ विधि, पंच महायज्ञ विधि। तो ये लाला लाजपत राय ने जब वैलेंटाइन सिरोल इनको अशांति का जनक बताता है दयानंद सरस्वती को, तो इनका इस पुस्तक के माध्यम से आक्षेपों का जवाब दिया था। हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, ये पुनरुत्थानवादी, सैनिक हिंदुत्ववादी, वैदिक शिक्षा के समर्थक, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध, स्त्री व शूद्र वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, यज्ञोपवीत भी धारण कर सकते हैं। यानी इनके अनुसार स्त्री और जो शूद्र हैं वो वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं, आत्मा की अमरता में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, स्त्री शिक्षा का समर्थन। और इन्होंने कहा था कि तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, यह अंधविश्वास दर्शाती है। एनी बेसेंट दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नारा दिया भारत भारतीयों के लिए है। इनकी पुस्तकें हैं सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा 1874 ईस्वी अजमेर, एक है सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका, अद्वैत मत का खंडन,
पाखंड खंडन और पंच महायज्ञ विधि, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद अंग्रेजी शिक्षा के मुद्दे को लेकर के आर्य समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो हम आर्य समाज का जो विभाजन है वो देख लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के मुद्दे को लेकर आर्य समाज का विभाजन, और ये जो विभाजन है ये किस मुद्दे को लेकर हुआ? अंग्रेजी शिक्षा के मुद्दे को लेकर। क्योंकि एक गुट तो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक है और एक गुट भारत की प्राचीन शिक्षा का समर्थक है, यानी हिंदी भाषा का समर्थक है, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक है। तो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे देखिए, नंबर 1 लाला लाजपत राय, या जैसे लिख ही लेते हैं अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक। एक गुट अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक है जिसमें लाला लाजपत राय और लाला हंसराज हैं। लाला हंसराज, और नंबर 2 लाला लाजपत राय। तो ये तो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, ये दोनों अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। और इनके माध्यम से 1886 को लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई। 1886 दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, और जो इसकी स्थापना है वो कहाँ की गई थी? लाहौर में। इसकी स्थापना लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई। इसी प्रकार 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना होती है। 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसे DAV भी कहा जाता है, DAV। तो अंग्रेजी शिक्षा के मुद्दे को लेकर दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद, यानी उनकी मृत्यु 1883 में हो जाती है, तो आर्य समाज दो भागों में बट गया, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक और ये भारतीय शिक्षा के समर्थक। दूसरा आ जाएगा भारतीय, यानी प्राचीन पद्धति से जो शिक्षा दी जाती थी उसके समर्थक। तो इसमें समर्थक कौन कौन से हैं? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम। नंबर 1 स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। और कौन है? मुंशीराम। ये भारतीय शिक्षा के, यानी हिंदू शिक्षा के समर्थक थे, ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। और श्रद्धानंद के द्वारा, यह श्रद्धानंद ने 1902 को हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। 1902 ईस्वी को हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो ये आर्य समाज का विभाजन हो जाता है दो भागों में, पाश्चात्य शिक्षा को लेकर, यानी अंग्रेजी शिक्षा को लेकर। एक बार हम पुनः रिपीट कर लेंगे। इसमें एक महिला का नाम और याद रखना है आपको, पंडिता रमाबाई। एक महिला है पंडिता रमाबाई। इसका भी योगदान है आर्य समाज से संबंधित। एक तो इन्होंने 1881 को आर्य महिला समाज की स्थापना की। 1881 को आर्य
महिला समाज का गठन किया। पंडिता रमाबाई, अगर पूछ लिया जाए कि आर्य समाज में किस महिला की भूमिका थी, पंडिता रमाबाई, तो 1881 को आर्य महिला समाज का गठन किया गया। इसी प्रकार 1889 को शारदा सदन की स्थापना की गई। ये जो शारदा सदन है, इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को शिक्षा देना या स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए कौन सा सदन स्थापित किया गया इसके द्वारा? शारदा सदन। एक आर्य महिला समाज, इसके बाद एक है मुक्ति सदन, एक इनके द्वारा स्थापित संस्था है जिसका नाम है मुक्ति सदन। यानी जो निराश्रित महिलाएं थी उनको यहाँ आश्रय दिया जाता था। निराश्रित महिलाओं को, जिनके पास कोई आश्रय नहीं होता था, निराश्रित महिलाओं को आश्रय दिया जाता था, आश्रय दिया जाता था। एक बार पुनः देखिए, दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज का विभाजन हुआ। किस मुद्दे को लेकर? अंग्रेजी शिक्षा के मुद्दे को लेकर। तो एक जो गुट है, एक पक्ष है, वो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक है, जैसे लाला हंसराज, लाला लाजपत राय। इनके प्रयासों से 1886 को दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, 1889 को दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना होती है, DAV। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहाँ स्थित है? ये लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर में, 1889। दूसरा जो गुट है वो है भारतीय शिक्षा के समर्थक, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम। ये हिंदी शिक्षा के समर्थक है, ये अंग्रेजी के समर्थक है। श्रद्धानंद ने 1902 को हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इसी प्रकार पंडिता रमाबाई जिनकी आर्य समाज में महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो 1881 को आर्य महिला समाज की स्थापना करती है, 1889 को शारदा सदन। इसका उद्देश्य क्या था? स्त्रियों को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए। एक है मुक्ति सदन यानी जो निराश्रित महिलाएं थी, जिनको कहीं आश्रय नहीं मिलता था, उन महिलाओं को यहाँ आश्रय दिया जाता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने एक तो प्रार्थना समाज, एक दयानंद सरस्वती और एक आर्य समाज। मैं आपको पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ कि दयानंद सरस्वती की जो राजस्थान में यात्रा है, राजस्थान में कहाँ कहाँ जाते हैं, उन सभी यात्राओं का, उन घटनाओं का उल्लेख मैंने प्रजामंडल आंदोलन में कर रखा है। आप सर्च करके देख लेना, भरतपुर प्रजामंडल या अलवर प्रजामंडल में शुरू में आपको मिल जाएगा। क्योंकि अलवर और भरतपुर क्षेत्र में आर्य समाज ने जनजागृति फैलाने का कार्य किया था। आर्य समाज की गतिविधियां वहाँ संचालित की जाती हैं। इसीलिए जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं आप वहाँ से देख करके नोट कर लेना, क्योंकि बार बार लिखवाने से कोई मतलब नहीं है। वो सारी बातें आपको, सारी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो एक साथ आप जब नोट्स बनाते हैं तो उनको भी एक साथ वहीं पे नोट कर लेना। तो ये था आपका आर्य समाज और प्रार्थना समाज। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने सभी की चर्चा की। तो दयानंद सरस्वती को भारत का हिंदू लूथर या मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, क्योंकि मार्टिन लूथर का संबंध कहाँ से था? जर्मनी से। इसी प्रकार ये जो आर्य समाज है, ये दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती का मुख्य जो नारा था वो था वेदों की ओर लौटो, यानी वैदिक शिक्षा के समर्थक थे, गुरुकुल शिक्षा के समर्थक थे। तो ये था आपका आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।